आत्मा के उद्धार के लिए इस कक्षा में जुड़ गए हैं। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की जय हो जय हो। कल हमने महामंत्र की प्रश्न भी था एक वैष्णवी का कि हमें महामंत्र की व्याख्या बताइए। तो ये जो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये पहली लाइन में हो गया 4 युगल, यानी हरे कृष्ण एक युगल, हरे कृष्ण दूसरा युगल, युगल मैंने राधा कृष्ण। तो ऐसे ही नीचे की लाइन में हरे राम 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 हरे हरे, ये हो गए 4 और 4 8 युगल। तो 8 युगल हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अष्टकालीय लीला में इन 8 युगलों का जब हम ध्यान करेंगे तो अष्टकालीय लीला का हमें चिंतन होगा। जैसे इस समय भी अब ठाकुर जी की इसके बाद निशांत लीला आएगी। अभी लीला क्या चल रही है? ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और यशोदा माँ ने उनको कहा है कि आप शयन कक्ष में जाइए। तो 10:34 से हमारी प्रिया प्रीतम की निशांत लीला शुरू हो जाएगी, जो सबसे आखिर का है हरे हरे। तो मंत्र के अर्थ को जाने बिना अगर हम जप करते हैं तो हमें भजन का कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ तक कि दीक्षा के मंत्र जो हमें मिले हैं, बीज लगा है ना सब में, एंग बीज है, क्लीम बीज है, प्रचोदयात है, स्वाहा है, विद्महे शब्द है। तो हमें एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए, पता होना चाहिए। खाली हम अपने करमाला पर उसको जपेंगे तो हमें यही नहीं पता हम किस मंत्र की, किस इष्ट की उपासना कर रहे हैं। कहाँ पता? किसी को पता है तो बताओ। बस हमें गुरुदेव से मंत्र मिल गया, दीक्षा हो गई, महामंत्र मिल गया और हमारा काम है कि तिलक संध्या अहनिक करनी है और मंत्र जप करना है, हो गया, मेरी भक्ति हो गई। कल से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। जिसने 11 महीने में भजन नहीं किया, कहीं चूक गए, तो 1 महीना नियम ले लो और रोज आप इस समय कथा सुनते ही हो, भागवत श्रवण कर रहे हो और अपना जप संख्या करनी है और अष्टक भी पढ़ने हैं। दामोदर अष्टक, देवम भवंतम वंदे, राधा कृपा कटाक्ष, नंद नंदन जिसके पास भजन गीत है उसमें नंद नंदन अष्टक है। गोपी गीत का पाठ करो, सुनाओ ठाकुर जी को। कुछ ऐसे नियम लो जिनका हम, ये जो मैं आपको नियम बता रही हूँ तो हम रोज ही करते हैं और हमारा नियम ही बन गया। अब कार्तिक में हमें अलग से नियम लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो अपने जीवन में रोज इन मंत्रों को इम्प्लीफाई करते हैं, इन स्तोत्रों को पढ़ते हैं, स्तव को पढ़ते हैं, सबसे पहले कृपा तो प्रिया जी की होती है। तो हमें मंत्र का अर्थ ही तो पता होना चाहिए ना। जब मंत्र का अर्थ ही पता नहीं तो हमारा भजन किस रास्ते पर जाएगा? हमें क्या प्राप्त होगा, क्या लाभ होगा? अगले जन्म की इच्छा करेंगे क्या? हाँ करो,
लेकिन इस जन्म में स्फूर्ति होनी चाहिए हमें, जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, कम से कम उसके नज़दीक तो पहुँचें। तो यहाँ महामंत्र की युगल स्मरण में व्याख्या, जो तो अब नए नए डिवोटीज जुड़े हैं उनको तो नहीं पता होगा, जो पुराने हैं उनको मैंने ग्रुप में युगल स्मरण में व्याख्या डाली थी, माधुर्य में व्याख्या भी डाली थी। दीदी एक बार फिर डाल दो, हमें तो पता ही नहीं। हरे कृष्णा। अपने अपने माइक को ध्यान दिया करो। अभी किसी ने ज्वाइन किया है, गुरनूर ऐसा नाम है कुछ, अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है ना साथ साथ में। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हमें वो, हमारे पास वो नहीं है, आप एक बार फिर से हमें ना उसको भेज दो व्हाट्सएप पे। क्या भेजना है? वो जो आप बोल रहे हो पहले, श्लोक जो बोल रहे हो, महामंत्र की व्याख्या बोल रहे हैं वो। हाँ जी, वही मैं अच्छा। बोल रही हूँ। उसमें वो जो आप सोच के बोल रहे हो ना, हमारे पास नहीं है ना, तो हमें एक बार फिर। आप ग्रुप में हो? हाँ जी दीदी हूँ। आप तो हो, एक दूसरे हैं वो भी बोल रहे हैं कुछ, गुरनूर नाम से है। दीदी दीदी उर्मिल नहीं, मैं आपका शो हो रहा है, मुझे नाम शो हो रहा है, आपको मैं समझ, आपकी आवाज़ में पहचान लेती हूँ। एक और है, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आप, हम रीना जी से बात करेंगे, अगर उनके पास होगा, किसी के पास नहीं तो फिर मुझे तो मेहनत, मैं ढूंढ के डाल दूंगी। तो अब सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या। है मेरे पास। ठीक है, आप मेरे को सेंड करना, फिर मैं ग्रुप में डालूंगी। ठीक है। वैसे तो मेरे पास होगा, सारा मटेरियल है, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा। हरे कृष्णा देवी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये सब बातें ना मैं इनको बोलो कि बाद में क्लास जो सर्व हो जाती है, कल भी सारी क्लास रहेगी, बाद में जो बात है ना वो बाद में 5 मिनट रख लो उसके लिए। हाँ, कोई प्रश्न हो ना, कोई प्रश्न, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, प्रश्न क्लास के बाद। हाँ, सब क्लास के बाद, सबकी बातें हम सुनेंगे, हम सुनने के लिए बैठे हैं। मनोहरती, ये व्याख्या करी है श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। वो क्या कह रहे हैं? मनोहरती कृष्णस्य, कृष्ण एलात् स्वरूपिणी, ततो हरः श्रीराधैव तस्यां संबोधनं हरे। श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा श्री कृष्ण के चित्त को हर लेती है, अतः श्री राधा हरा नाम से कही जाती है। श्री राधा हरा नाम से कही जाती है। तो हरा शब्द का संबोधन में हरे रूप बनता है। ये तो आपको समझ आ गया ना। अब सुनो, जो हरा शब्द है ना, वो हरा है, राधा रानी श्री कृष्ण के चित्त का हरण कर लेती है अपनी आह्लादनी शक्ति से, अपने सौंदर्य से, माधुर्य से और मादनख्य महाभाव से। श्री कृष्ण प्रिया जी के ऊपर रीझ जाते हैं। तो श्री कृष्ण के चित्त को, मन को कोई और हरण नहीं कर सकता। ये शक्ति केवल, ये सामर्थ्य केवल राधा रानी में ही है। तो ये बन गया हरा। तो संबोधन में बनता है रूप हरे। जहाँ आप हरे बोलोगे, आपको तत्क्षण ये मेरी प्रिया जी है। नंबर 1। नंबर 2, कृष्ण अपगृह त्रपाम धर्मम धैर्यम मानं ब्रजे स्त्रियः वेणुना कर्षति गृहात् तेन कृष्णो अभिधीयते। ब्रजराज कुमार ब्रजांगनाओं की लज्जा, धैर्य
एवं मान को हर कर अपनी वंशी के द्वारा उनको अपने अपने घर से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अतएव वे कृष्ण नाम से कहे जाते हैं। उर्मिला दीदी लेफ्ट हो गई, फिर से सुनो। ब्रज राजकुमार ब्रजांगनाओं की, ब्रजांगनाएं गोपिकाएं, उनकी लज्जा को हरण कर लेते हैं। उनके धर्म को, कौन सा धर्म? गृहस्थ धर्म, पातिव्रत्य धर्म, उनके धैर्य का हरण कर लेते हैं और उनके मान को भी हरण कर लेते हैं और अपनी वंशी के द्वारा उनको अपने अपने घर से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अतएव वे कृष्ण नाम से कहे जाते हैं। ये कृष्ण नाम का वैशिष्ट्य है। जब श्री कृष्ण वेणु ध्वनि करते हैं तो गोपियां जो जो जिस जिस नाम से अपने अपने घर में है, हर एक गोपी को यही सुनाई देता है कि कान्हा मुझे बुला रहे हैं, कन्हैया मुझे बुला रहे हैं, और वो गोपियां भागी चली जाती हैं। रम्यत्य निशरूप लावर्णिर्ब्रजयोषितां मनः पंचेन्द्रियणा निहरामस्त तस्मात् प्रकीर्तित। वे ही श्री कृष्ण अपने रूप, लावण्य आदि से ब्रजांगनाओं के मन एवं इंद्रियों को निरंतर आनंदित करते रहते हैं। इसी कारण राम नाम से कहे जाते हैं। जहाँ आप हरे राम 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 हरे हरे, और हरे शब्द से तो आपको समझ आ गई कि राधा जी हैं, लेकिन राम शब्द से ये राधा रमण, जो राधा में रमण करने वाले हैं और जो अपने लावण्य से और ब्रजांगनाओं के इंद्रियों को और उनके मन को निरंतर आनंदित करते रहते हैं, यानी राधा रमण। तो गोपाल तापनी जो उपनिषद है उसमें कहा गया है कि पाप कर्षणो ही कृष्ण। आपसे कोई पूछ ले कि भाई माता जी कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है, तो आप क्या कहेंगी, क्या समझाएंगी? तो इसलिए छोटे छोटे नोट्स बना के रखो, खुद भी समझो औरों को भी समझाओ। पाप कर्षणो ही कृष्ण, अर्थात जो पाप समूह का सम्यक रूप से हरण करते हैं वे ही श्री कृष्ण है। कर्षति सर्व अपराधान, श्री कृष्ण सबके समस्त अपराधों का विनाश करते हैं। यही कृष्ण शब्द की निरुक्ति है, व्याख्या है। कर्षति इति कृष्ण, कर्षति मैंने खींचना, हरण करना। तो कृष्ण किस चीज का आकर्षण करते हैं, किस चीज को खींचते हैं? हमारा क्या खींचा श्री कृष्ण ने? हमारा खींचा हृदय, हमारे हृदय को खींच लिया। जहाँ कृष्ण नाम की कथा होती है, चर्चा होती है, हमारे कान एकदम से खड़े हो जाते हैं और दिल करता है कि इस रूप रस माधुरी को हम सुनते ही जाएं, हम इसका आस्वादन करते ही जाएं, करते ही जाएं। और दूसरा, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा हैं। कृष्ण के पास इतना आनंद है कि अपने आनंद को अपने में समा नहीं पा रहे। सत चित आनंद तो बन गया सच्चिदानंद। तो अपने वाम भाग से अपने आनंद को उपभोग करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने वाम भाग से प्रिया जी को प्रकट किया।
और ये राधा जी कौन है? हम सुबह क्लास लगाते हैं श्री राधा रस सुधा निधि की ना, तो मैं साथ साथ में, जैसे अब आप क्लास सुन रहे हो तो मैं भी नोट्स बनाती हूँ, तो थोड़ा सा 5-7 लाइनें में सुनाती हूँ। श्री राधेव गतिर्मम अस्तु। हमारा गौड़ीय संप्रदाय में हमारा उद्देश्य लक्ष्य है राधा रानी के चरण कमलों को प्राप्त करना। प्रिया जी ही हमें श्याम सुंदर तक लेके जाएंगी। सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन रस उसमें कमी रह जाएगी। हम युगल मंत्र जप कर रहे हैं ना, तो राधा चरणाश्रय। तो यहाँ किंकरी यानी प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी जब सेवा राधा जी की देखती हैं तो क्या करती हैं? सेवा करती हैं तो राधा रानी करुणा बरसाती हैं। करुणा की मूर्ति है राधा रानी, और करुणा से राधा रानी किंकरी को भर देना चाहती हैं। इतनी करुणा है कि किंकरी में उस करुणा का इतना करुणा बरसा देती हैं कि किंकरी भी ओत प्रोत हो जाती है करुणा से। किंकरी राधा जी के चरणों की सेवा जब उन्हें मिलती है तो किंकरी क्या देख रही है कि राधा जी के चरण कमलों से अमृत बह रहा है, और चरणों से लगातार नख से किरणें निकल रही हैं। आप भाग्यशाली हो जो राधा रस सुधा निधि की इतनी सी कथा सुन रहे हो। लाल लाल चरण कमल हैं जिनके एक बिंदु के आस्वादन का सौभाग्य पाकर चित्त रूपी मधुकर सब कुछ भूल जाता है। अगर राधा निष्ठा, राधा दास्य हम में हो, वही हमारा उद्देश्य हो, वही हमारा लक्ष्य हो, तो अवश्य डेफिनेट राधा रानी हमें दर्शन देंगी। कोई रोक नहीं सकता। अगर हमें योग्यता हुई, अधिकार मिल गया, तो प्रिया जी अवश्य दर्शन देंगी। जिनके एक बिंदु के आस्वादन का सौभाग्य पाकर चित्त रूपी मधुकर सब कुछ भूल जाता है तथा इसी रस में मग्न हो जाता है, तो किंकरी का चित्त माधुरी रस में तन में है और कह रही है श्री राधा ही मेरी गति हो। कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि। तो ये सप्त गुणावली जो हैं ये प्रिया जी हैं। बहुत श्री राधा रस सुधा निधि, राधा रानी के रस से भरा हुआ समुद्र। हम तो एक बिंदु का भी अभी आस्वादन नहीं कर पा रहे, अभी तो हम सुन ही रहे हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण संग सुधा का तीनों काल समय अनुभव करती हैं। राधा रानी एक समय संग करेंगी, दर्शन प्राप्त करेंगी, फिर थोड़ी देर में विवल हो जाएंगी। मैंने श्याम सुंदर को देखा नहीं। अरे सखी, बहुत समय हो गया, क्या तुझे श्याम सुंदर दिखाई दिए? और सखी मुस्कुरा देती है, प्रिया जी अभी अभी तो आपने दर्शन लाभ किया है। ओहो। राधा जी पुनः पुनः भावी लीला में श्री कृष्ण को विविध मिलनानंद प्रदान करने के लिए सदा अनुरक्त रहती है। मैं कैसे श्याम सुंदर की सेवा करूं? श्याम सुंदर मेरी किस सेवा से मुझ पर रीझ जाएं? सेवा की वासना राधा रानी में सदा बनी रहती है। वो सेवा कभी विश्राम नहीं लेती, सुबह से लेकर के रात तक, रात से लेकर के सुबह तक। और हम संसारिक लोग थोड़ा सा कर लेंगे, हाय मैं तो थक गई, मैं मर गई, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। हमें वो सेवा का अभी जगह ही नहीं है, भाव नहीं जगह। तो ऐसी ऐसी राधा रानी के
राधा रानी की जो करुणों से देह हमेशा विगलित द्रवीभूत रहता है। राधा रानी करुणा बरसाने में हर एक समय के लिए तत्पर है, तत्पर। शी ऑलवेज रेडी। बस कमी है तो हम में। और राधा रानी के जो करधनी है ना, उस करधनी में छोटी 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 घंटियाँ लगी हैं, घंटियाँ। और जब राधा रानी रास में उस करधनी को पहनती है तो वो घंटियाँ आपस में बजती हैं। तो ऐसी सुंदर ध्वनि, ऐसी सुंदर ध्वनि कि श्री कृष्ण के कानों को भी मोहित कर देती हैं। और उनकी घंटिकाओं की झनकार उनके कटी प्रदेश में हमेशा होता ही रहता है। और निरंतर राधा जी के चरण कमलों से निरंतर प्रेमामृत बरसता ही रहता है। तो ये सप्तवती गुणवती श्री राधा जी मुझ अधम दासी पर कब अपनी स्नेह दृष्टि से दृष्टिपात करेंगी, मैं उस समय की इच्छा में हूँ। ये मेरी अभिलाषा है। हम जब सुबह क्लास लगाते हैं ना, ऐसा बस पूछो ही मत, जैसे पता नहीं कोई क्या बैटरी चार्ज हो जाती है। कौन से हमने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो हमें इतने ऊंचे वैष्णवी का संग मिल रहा है। और इन्होंने भी कम भजन नहीं किया, बहुत बड़ी भागवत आचार्य हैं। कभी कभी दीदी अपनी अनुभूतियाँ सुनाती हैं, हम हैरान हो जाते हैं। तो अपने से उन्नत का संग करो ताकि मेरी भक्ति उज्ज्वला हो। तो आइए हम ग्रंथ में प्रवेश करें। तृतीय स्कंद में पेज नंबर है 87। कल हमने यहाँ से कथा छोड़ी थी ना, उसका दूसरा पैराग्राफ। तृतीय स्कंद में, तीसरे स्कंद में इस प्रकार कहा गया है कि लोक पितामह ब्रह्मा अपने आसन स्वरूप पद्म की आकाश व्यापी देखकर यह चिंता करने लगे। यानी ब्रह्मा जी ने जो पद्म के कमल के आसन पर वो विराजमान थे ना, तो वो ये देख करके चिंता करने लगे कि पूर्वकालीन त्रिलोकी की इस पद्म द्वारा ही फिर से सृष्टि करूँगा। यानी ब्रह्मा जी की पद्म कल्प में सृष्टि करने से पहले भी सृष्टि थी। भगवान ने सारा डिज़ाइन एक बार में बनाया है, एक बार में संविधान लिख दिया भगवान ने, बार बार नहीं लिखा। और भगवान के संविधान में संशोधन नहीं होता ना। ये मृत्युलोक का संविधान थोड़ी है जहाँ बार बार संशोधन होगा, जो दिल किया संशोधन कर दिया। नहीं, भगवान का जो एक बार संविधान बन गया उसको किसी में ताकत नहीं है कि भगवान की वाणी को, भगवान के संविधान को कोई बदल सके। और 14 लोकों की सृष्टि से पहले भगवान की जो ऊपर की सृष्टि है, बिरजा नदी से ऊपर हैं, तब भी भगवान के सेवक थे, तब भी भगवान के किंकरियाँ, माता पिता सब। भगवान का चिदलोक में जन्म नहीं होता, वहाँ जन्म लीला नहीं होती। पॉइंट लिख लो, चिद धाम में भगवान की जन्म लीला नहीं होती। ये जन्म लीला का जो करते हैं भगवान, इन्हीं ब्रह्मांडों में करते हैं। क्यों करते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म अलौकिक है, दिव्य है, साधारण मनुष्यों की तरह थोड़ी नहीं है। यो वेति तत्वतः, जो तत्व से इस बात को जान लेता है, त्यक्त्वा देहम, वो इस शरीर का त्याग करने के पश्चात पुनर्जन्म ना भवेत, उसका दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम तत्व ज्ञान, तत्व से हर चीज़ को समझें। जैसे अभी आपने तत्व से महामंत्र का अर्थ जाना, और जब भी आप महामंत्र जप करोगे तो
देखो जो निबार्क संप्रदाय है ना, उसमें महामंत्र, वहाँ भी महामंत्र है, वहाँ वल्लभाचार्य जी संप्रदाय में वहाँ क्या देते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये है। राधे राम 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 राधे राधे, ये वल्लभाचार्य संप्रदाय का है। लेकिन हमें तो स्वयं कृष्ण ही आकर के बता रहे हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु। तो यहां बता रहे, ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके उपरांत जब ब्रह्मा ने स्वयं उस पद्म कोश के भीतर प्रवेश किया तो वह एक ही पद्म यानी कमल 3 भागों में विभक्त हो गया। जब ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप से उसमें प्रवेश कर गए तो वो जो है कमल, वो कमल कैसा था, वो था स्वर्ण कमल, दिव्य अलौकिक कमल। जैसे हम कमल का फूल देखते हैं ना, पिंक रंग का, या कईयों ने चित्र भी बनाए होते हैं, वैसा नहीं, वो है दिव्य अलौकिक स्वर्ण कमल। और वही पद्म अत्यधिक विशाल होने के कारण 14 लोकों के रूप में दिखाई दिया। कमल की नाल के बीच में ब्रह्मा जी को क्या दिखाई दिया, उस कमल की, हम कहाँ हैं, हम सारे लोग, ये जो ब्रह्मांड है ये भगवान की कमल नाल के बीच में है। कमल नाल के बीच में ही 14 ब्रह्मांड हैं और हम मृत्यु लोक में बैठे हैं। अथवा इन्हीं महापुरुष के नाभि कमल से सृष्ट ब्रह्मांड में ही सभी अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। ये 14 ब्रह्मांड जो हैं ये उसी नाल में हैं। यथा दूसरे स्कंद में कहा गया है कि वे आदि पुरुष ही प्रत्येक कल्प में स्वयं ही अपने द्वारा अपने को अपने में सृजन और पालन करते हैं। आदि पुरुष मने भगवान नारायण। इसकी टीका में श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, पुरुष का अर्थ है प्रकृति के प्रवर्तक, अर्थात जो सहस्त्र शीर्षा पुरुष लीला विग्रह रूप में वर्णित हुए हैं। ये विष्णु हैं सहस्त्र शीर्षा, वे ही प्रथम पुरुषा अवतार हैं। प्रथम पुरुषावतार, द्वितीय पुरुषावतार, तृतीय पुरुषावतार, ये 3 हैं। प्रथम है कारणोदकशाही विष्णु, द्वितीय है गर्भोदकशाही विष्णु, तीसरे हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। ये सबको याद रहना चाहिए। और एकादश स्कंद में भी कहा गया है, आत्मसृष्ट पंचभूत द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण करके जब वे अपने अंश द्वारा उसमें प्रविष्ट होते हैं तब आदिदेव श्री नारायण पुरुष कहलाते हैं। ये साथ साथ में आपको सृष्टि के बारे में भी ज्ञान हो रहा है, सृष्टि तत्व के बारे में अलग से कहाँ से समझोगे। ये तो सनातन गोस्वामी की इतनी अहेतु की कृपा है कि जो श्रीमद् भागवत पढ़ नहीं सकता, ये भागवत का अंतःकरण है। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अंतःकरण है, ये समझ लो। अतएव त्रिभुवन संस्थान ही उनका शरीर है और उनकी इंद्रियों से देहधारी की दोनों प्रकार की इंद्रियां, उनके दोनों प्रकार की इंद्रियां कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, और उनके स्वरूपभूत ज्ञान से ज्ञान और उनके प्राणों से देह शक्ति, इंद्रिय शक्ति और क्रिया शक्ति उत्पन्न हुई। अब हमने तो पढ़ा है ना, पहला दूसरा तीसरा, हम 5वें स्कंद तक पहुंच गए थे। तो ये सारा सृष्टि का वर्णन बता रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। इसी को तो तत्व कहते हैं भैया। भगवान ने कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। अरे भगवान ने नदियां बना दी, समुद्र बना दिए, पर्वत बना दिए और कितनी वनस्पतियां बना दी, कितना सुंदर इस जगत संसार का निर्माण कर दिया।
अगर उसमें पशु पक्षी मनुष्य सबकी व्यवस्था करी है भगवान ने, कोई भगवान से शिकायत नहीं कर सकता कि गोविंद आपने मुझे संसार में भेजा तो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं, मुझे पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, मुझे रहने के लिए धरती नहीं मिल रही, तो पशु पक्षी भी तो शिकायत करेंगे ना भगवान से। तो यहाँ भगवान ने सबके लिए डिज़ाइन बना दिया। जैसे मानो हमने एक कोई मकान बनाना होता है ना, तो हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं कि हमारा नक्शा बना दो, तो हमें हमारी जगह के अनुसार वो नक्शा बना के दे देता है। ऐसे ही भगवान ने जीव आत्माओं के रहने के लिए डिज़ाइन बना दिया। कैसी भगवान की, कितनी सुंदर भगवान की योजना है। अतएव वे सत्व यानी सत्व गुण के द्वारा सृष्टि स्थिति और संहार कार्य के आदि करता है। मैंने इतना विश्लेषण किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं, ग्रंथ मैंने बहुत पढ़े हैं, नहीं पढ़ा जितना इसमें भावानुवाद, भाव अर्थ, यही तो बात है समझने की। मैं श्लोकों का अर्थ पढ़ दूंगी, आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ हमारे गुरुवर ने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। सनातन गोस्वामी पाद ने ये कह दिया कि जो इस श्रद्धावान होगा, इस ग्रंथ के शरणागत होगा, उसकी बुद्धि में सारी बातें आ जाएंगी। और संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय रखेगा, संदेह रखेगा, वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। तो हमें संशय नहीं रखना। तात्पर्य यह है कि आदि पुरुष श्री नारायण अपने द्वारा सृष्टि किए गए ब्रह्मांड में लीलावशतः, क्या शब्द लगाया, लीलावशतः प्रवेश करके पुरुष नाम से जाने जाते हैं, परंतु वे जीवों के समान भोक्ता रूप में वास नहीं करते। हम संसार में रह रहे हैं, हम किस रूप में रह रहे हैं? हम रह रहे हैं भोक्ता रूप में। हम वस्तुओं का भोग करते हैं ना, अन्न का, जल का, वायु का, हर एक चीज़ का भोग हम भोगता हैं। लेकिन भगवान नारायण जो इस सृष्टि में आकर के लीलावशतः प्रवेश करते हैं, लेकिन भगवान भोक्ता रूप से नहीं, ये ध्यान रखना। यद्यपि उनके शरीर में त्रिभुवन सन्निविष्ट है, भगवान के देह में, शरीर में क्या है, तीनों लोक हैं। भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है, एक चींटी भी भगवान से बाहर नहीं है। इतनी बारीकी से हमें ये बात समझा रहे हैं। अर्थात वह विराट पुरुष रूप में सहस्त्र शीर्षा आदि अवयव विशिष्ट तथा समस्त जगत के आश्रय रूप परम स्थूल विग्रह हैं। इसको अच्छे से समझ लो। ये जो सहस्त्र शीर्षा यानी कारणोदकशायी विष्णु, ये कारणोदकशायी विष्णु जो हैं, ये समस्त जगत के आश्रय हैं और परम स्थूल विग्रह हैं। आप देखते हो ना चित्रपट, लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों में बैठी है और उनके नाभि से एक बहुत सुंदर कमल, और ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो उनका विग्रह है ना, तभी तो हमें दर्शन चित्रपट से हो रहा है। तथापि जब महापुरुष कहे जाने वाले उन भगवान को ब्रह्मा समाधि द्वारा अपने हृदय में दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी उस सहस्त्र पुरुष शीर्षा विष्णु का जो दर्शन करते हैं, तो कैसे करते हैं? समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो वो देखते हैं, ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं कि वे महापुरुष सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री मूर्ति विशिष्ट हैं। ये ब्रह्मा जी ने दर्शन किया कि मैं जिनका समाधि में, ध्यान अवस्था में दर्शन कर रहा हूं, वो सत चित्त आनंद, सत मैंने संबित शक्ति, संबित शक्ति मैंने श्री बलराम जी, चित्त
चित्त मैंने संधिनी शक्ति, और आनंद आह्लादनी शक्ति, तो बन गया सच्चिदानंद। ये तीनों ही जो हैं, ये श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया और इनको शक्तियां दी हैं ही श्री कृष्ण ने अपने को प्रकट किया, विस्तार किया। श्री ब्रह्मा पुनः प्रार्थना करते हैं, एक मैं आपके पास निवेदन करूं, जिसके पास भी श्री ब्रह्म संहिता है, हमारे मठ से जो भजन गीति निकली है उससे, उसमें पीछे ब्रह्म संहिता है और ब्रह्म संहिता का अनुवाद भी दिया है। और अलग से ब्रह्म संहिता भी आप, अब मुझे साइट तो पता नहीं, लेकिन गौड़ीय वेदांत समिति में बहुत डिटेल में है ब्रह्म संहिता, जो वृंदावन जाएंगे वहाँ से लेके आएंगे तो पढ़ें। जिसने ब्रह्म संहिता का आश्रय ले लिया वो भगवान के तत्व को कभी भूलेगा ही नहीं और बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। अब ये उनके लिए ऑड लग रहा होगा ना जिन्होंने पहली बार सुना। हम तो सुनते ही आ रहे हैं, हम तो ब्रह्म संहिता में तो 11-12 मिनट में 25-26 श्लोक हैं। ठाकुर जी को मन कभी होता है तो सुना देते हैं, खुद भी सुन लेते हैं। किसने लिखा हुआ ये ग्रंथ, किसी रचना है ब्रह्म संहिता? ये जो हमारे मठ से निकली है ना, उसके पीछे है गुरुदेव ने ब्रह्म संहिता लिखी हुई है, ब्रह्म संहिता के श्लोक दिए हुए हैं। चिंतामणि प्रकर सदमशु, ये लिखा किन्होंने ग्रंथ, जब लेना भी हो तो चिंता हुआ है। ये तो गौड़ीय वेदांत समिति में जो सेवा कुंज के पास है, वहाँ मिल जाएगा श्री ब्रह्म संहिता। हरे कृष्ण जी, छोटी सी है ना ये बुक दीदी जी? हाँ जी, हाँ जी, बड़ी छोटी भी नहीं है, बड़ी छोटी नहीं है, बड़ा तत्व है इसमें। ये ब्रह्म संहिता के सुनो दीदी, जैसे सनातन गोस्वामी जी का लिखा हुआ है, मतलब ग्रंथ है, वो किनका लिखा हुआ है ये पूछने का? वही तो मैं समझा रही हूँ ना आपको, सुनो ना। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने एक मंदिर में श्री कृष्ण कर्णामृत काव्य रस को सुना और वहाँ श्री ब्रह्म संहिता के श्लोकों का गान सुना। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ कहा उन्हें कि मैं जब वापस आऊँगा, इसी रास्ते से आऊँगा, आप मुझे इन 2 ग्रंथों की प्रतिलिपि करके दो। आज से 500-550 वर्ष पहले, तो उस समय प्रतिलिपि किस पर लिखी थी उन्होंने लिखी थी जो ताल के पत्र, हाँ, भोजपत्र के ऊपर वो श्लोक रचना हुई। तो ये ब्रह्म संहिता क्यों कही गई? क्योंकि ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोक भागवत 4 श्लोक जो सुनाए और ब्रह्मा जी को जो भगवान की वेणु ने मंत्र दिया, गोपाल मंत्र, जो हम लोग भी जपते हैं, दीक्षा में हमें मिला है ना सबको, वो ही मंत्र ब्रह्मा जी को मिला है, वो ही हमें मिल रहा है गौड़ीय संप्रदाय में। और तप 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 करो, तप करो, और उसी गोपाल मंत्र का तप किया। और गोपाल मंत्र का तप करते करते, भजन करते करते ब्रह्मा जी ने इन्हीं अपने नेत्रों से अपराकृत गोलोक ब्रज वृंदावन का दर्शन किया। चिंतामणि प्रग्रसदमिषु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रमं सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोल चंद्रक लसदन वनमाल्य वंशी, सारे का सारा दर्शन किया। जो दर्शन किया वो बन गई ब्रह्म संहिता। आप पूछ रहे हो ना किसने लिखा? इस ब्रह्म संहिता के रचयिता हैं स्वयं ब्रह्मा जी। और इसी ही ब्रह्म संहिता को हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि वो स्वयं कृष्ण हैं,
कि मैं कलयुगी जीवों को ये वस्तु प्रदान करूँगा। इस ग्रंथ में भी आएंगे, ब्रह्म संहिता के श्लोक आएंगे, बातें आएंगी। जब ब्रह्मा जी का सुनोगे ना तब आएगा। ये है ब्रह्म संहिता। अरे ये मनुष्य जीवन मिला है ना, इस मनुष्य जीवन की उपलब्धि यही है कि भगवान के बारे में तत्व ज्ञान अपने में समेट लो, संजो लो। जितना रस लेना चाहते हो ले लो, ले लो, ले लो। अपने जीवन को सिंपल रखो, संसार से अपनी आसक्तियों को समेट लो, फालतू में अपनी किसी से बातचीत बंद, और अपने में ही भजन का रसास्वादन करो। और जानो कि मेरा अहोभाग्य कि मुझे भगवान के साथ जुड़ने का, समझने का एक चांस मिल गया। और एक बार कहीं यहाँ गुरुजी ऊना में ही कथा कर रहे थे किसी गांव में, ये है 8-10-12 साल की बात है। तो गुरुजी मुझे आदेश देते ही हैं, तो मैंने वहाँ ब्रह्म संहिता के 2-4 श्लोक बोल दिए। गुरुजी कह रहे थे, कहते आनंदमयी मैया तुम यहाँ के गांव के लोगों को इतना उन्नत उज्जवल रस दे रही हो, इनको ये तो पूछो तुमने कभी ब्रह्म संहिता का नाम सुना है कि नहीं सुना है? वैष्णव जन, हमारे गुरुदेव, हमारे वैष्णव जन। हरे कृष्णा, हमने तो आपसे सुना है, वैसे गीत में पीछे था लेकिन उतना ज्ञान नहीं था उसमें। देखते थे ब्रह्म संहिता क्या है, ये नहीं अभी सुना मैंने पूरा, अब सुबह भी देखूंगी इसको अच्छे से। लेकिन इतना अथाह ज्ञान ब्रह्म संहिता में, तभी तो हम कोई पढ़ लेते हैं ना तो हमें जल्दी से समझ आने लग जाते हैं, क्यों तत्व को समझ रहे हैं ना। प्रेमा अंजुन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य रूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, प्रेमा अंजुन छुरित भक्ति विलोचनेन। हे प्रभु, हे गोविंद, जिसकी आंखों में प्रेम का सुरमा लग गया, आपके विरह का सुरमा लग गया, भक्ति विलोचनेन, उसके दिव्य दृष्टि मिल जाती है उसको। संत है सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो संत, वो वैष्णव जन हमेशा अपने हृदय में आपकी उस माधुरी मूर्ति का दर्शन करते हैं। मैं उन्हीं गोविंद को प्रणाम करता हूँ। बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है ये ब्रह्म संहिता। कई बार तो ऐसा मन होता है ना कि हे गोविंद, हे भक्त वत्सल, वो घड़ी कब आएगी, कब आएगी जब आपके चरण कमलों को हम आलिंगन करें, लिपट जाएं, धूल बन करके लिपट जाएं। वो घड़ी कब आएगी? तो इसका वजह यही है कि तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। महिमा को समझो। ये जो आपको 4 श्लोक बताए हैं ना, जो ग्रुप में भेजे हैं, रोज याद करो, ठाकुर जी को सुनाओ। इन्हीं 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने 18 पुराण, महर्षि वेद व्यास ने 2 लाख श्लोकों की रचना हो गई। 2 लाख। एक एक शब्द, एक एक वाणी भगवान की एक्यूरेट वॉइस है। फिर तथापि जब महापुरुष कहे जाने वाले उन भगवान को ब्रह्मा समाधि द्वारा अपने हृदय में दर्शन करते हैं तो वे देखते हैं कि महापुरुष सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री मूर्ति विशिष्ट हैं। श्री ब्रह्मा पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव अनुभूत, यानी अनुभूत मैंने साक्षात रूप से मेरे लोक में वास कीजिए। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने उन महापुरुष की स्तुति की थी जिसको ब्रह्म संहिता कहते हैं, और उनके द्वारा नियुक्त किए जाने पर ही ब्रह्मा सृष्टि आदि कार्य करते हैं। ब्रह्मा में तो भगवान कृष्ण की कृपा शक्ति को पाकर के ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा
मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से तुम्हें कभी अभिमान नहीं आएगा कि मैं सृष्टि करता हूं। ब्रह्मा जी से भी एक दो बार गलतियां हुई, लेकिन ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग दिए। हमने भागवत पढ़ी है ना, तो हमें पता है। ब्रह्मा जी ने एक बार अपनी पुत्री सरस्वती के ऊपर उनका भाव आ गया, कुदृष्टि जैसी आ गई। और जब ब्रह्मा जी सचेत हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, ओह मैं तो कहाँ इतने बड़े उस पर बैठे हूँ और कहाँ मेरे मन में ये आ गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग दिया। और ये जो सर्दियों में कोहरा देखते हो ना आप, कोहरा, धुंध, इस ब्रह्मांड में धुंध है, वो ब्रह्मा जी का शरीर है। फिर नए सिरे से ब्रह्मा जी ने अपना नया शरीर प्राप्त किया। ये महापुरुष ही सहस्त्र शीर्षा रूप में ब्रह्मलोक में वास करते हैं। स्वर्ग में कौन वास करते हैं? बोलो आपने। श्री वामन महाराज, श्री वामन देव जी। हाँ, ये है कथा सुनने का फल, श्री वामन भगवान। और ब्रह्मलोक में सहस्त्र शीर्षा विष्णु। ये महापुरुष ही सहस्त्र शीर्षा रूप में ब्रह्मलोक में वास करते हैं और साक्षात रूप में यज्ञ भाग को ग्रहण करके भोजन करते हैं। क्या इससे पहले आपको पता था ब्रह्मलोक में क्या क्या होता है? ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में कोई पता नहीं था। यही इस ग्रंथ की विशेषता है, वैशिष्ट्य है। आप एक एक लोक की जानकारी पृथ्वी लोक में प्राप्त कर लोगे। अभी तो स्वर्ग की समझी है ना, जनलोक में जाओगे, तपलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, ऐसे करते करते आप ना जाने कितने लोकों को पार कर जाओगे। हर एक लोक की इंट्रोडक्शन वहाँ क्या है आपको यही इस भूलोक में मिलेगी। इसीलिए ब्रह्मलोक में धारा प्रवाह के समान निरंतर यज्ञ आदि अनुष्ठित होते रहते हैं तथा सहस्त्र शीर्षा महापुरुष भी सदैव सभी को आनंद प्रदान करते हुए वहीं वास करते हैं। जिस समय भगवान स्वयं मथुरा में अवतरित होते हैं उस समय सभी अवतार भी उनमें मिलित रहते हैं। और डिटेल में समझा दूं? चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भी देखते हैं। अतएव ब्रह्मलोक अंतर्वर्ती महापुरुष भी उस ब्रह्मलोक में उस समय नहीं रह पाते, वे भी अवतारी के साथ मिलित हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस मथुरा धाम में आ रहे थे प्रकट होने के लिए, तो ब्रह्मलोक से जितने भी नीचे के लोक हैं ना, वहाँ के जितने भी देवता हैं वो अपने अपने अंश से आकर के उन्होंने अवतार जन्म लिया। भगवान के आने से पहले ब्रह्मा जी को कह दिया, देवी देवताओं को कह दिया कि अपने अपने अंश से पृथ्वी लोक पर जन्म ले लो। अब ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगी ना, फिर वो कथा लंबी हो जाएगी। तो उस समय ब्रह्मलोक में वो नहीं रह पाते, वहाँ यानी कि ब्रह्मलोक में वहाँ बहुत कम रहते हैं। वे भी अवतारी के साथ मिलित हो जाते हैं। अवतारी कौन है? श्री कृष्ण। ब्रह्मलोक में काल जिस प्रकार सुदीर्घ होता है उस काल की तुलना में प्रपंच के अंतर्गत उनके अवतार का स्थिति काल अति अल्प होता है। हमारा समय, हमारे 365 दिन, एक वर्ष देवताओं का एक दिन, वहाँ अल्प समय होता है। इसलिए ब्रह्मलोक में सदा वास करते हैं। इस उक्ति की सत्यता प्रदर्शित होती है। विशेषतः ये सहस्त्र शीर्षा महापुरुष ही ब्रह्मलोक में व्यक्त भाव से मैंने दिखाई देने वाले, अव्यक्त वो होता है जो दिखाई न दे, व्यक्त जो दिखाई दे, व्यक्त भाव से सर्वदा विराजमान रहकर वहाँ के निवासियों को
आनंद प्रदान करते हैं। यह सहस्त्र शीर्षा पुरुष। इत्थं युक्ति शस्त्रे सह श्री कृष्णस्य कृपास्पदं किं वक्तव्यं कृपा मात्रम इति कृष्ण स एव ही। इसलिए हम हजारों युक्तियों द्वारा ये निश्चित करते हैं कि आपके पिता श्री ब्रह्मा ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। ये कौन बोल रहा है? ये देवराज इंद्र। किसको? देवर्षि नारद को। कृपा पात्र ही क्यों? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वे स्वयं ही श्री कृष्ण हैं। इंद्र को भी कई बार श्री कृष्ण के नाम से बुलाया जाता है। ब्रह्मा को भी। ये अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। इनमें भिन्नता नहीं है, भेदभाव नहीं है। ऐसा सभी श्रुतियों और स्मृतियों आदि के वाक्यों द्वारा भी प्रसिद्ध है। अब ब्रह्मा जी में जो सत्व गुण की अधिकता है, वो सत्व गुण के प्रदाता कौन है? श्री कृष्ण है ना। श्री कृष्ण की शक्ति है ना। तो शक्ति किसके प्राप्त की? श्री कृष्ण की। तो तत्व से समझो। हे प्रभु, आप उनके और उनके लोकवासियों के इस प्रकार के महात्म को भली भांति और मुझसे भी अधिक जानते हैं। ये इंद्र देवर्षि नारद को कह रहे हैं। हे प्रभु, श्री नारद, श्री ब्रह्मा ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। इस विषय में हजार हजार युक्तियां हैं। मेरे द्वारा उनके प्रति कहे गए वचन वे श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं और वे श्री कृष्ण से अभिन्न हैं इत्यादि श्रुति स्मृति में भी प्रसिद्ध है। ये बातें श्रुतियों में और स्मृतियों में भी प्रसिद्ध हैं। अतएव उनके तथा उनके लोकवासियों का इसके अलावा जो भी महात्म और भगवत भक्ति प्रवर्तन इत्यादि विषय हैं जिसको मैंने वर्णन नहीं किया, आप उसे भी जानते हैं। ये देवराज इंद्र कह रहे हैं। इस विषय में चतुर्थ स्कंद में कहा गया है, दक्ष के प्रति भगवान के वचन है, क्या मैं ही आत्म माया के आश्रय में इस विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए कार्य अनुसार विभिन्न नाम धारण करता हूँ। अजी भगवान श्री कृष्ण की इतनी विभूतियाँ हैं, इतनी विभूतियाँ, इतनी शक्तियाँ, इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में श्री कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं। हमारी बुद्धि, हमारी खोपड़ी वहाँ तक नहीं चलती। हम सोच नहीं सकते। कई बार तो मैं जो सृष्टि तत्व पढ़ती हूँ तो 2-3 दिन तो मैं ऐसे हो गई, हे प्रभु, हे गोविंद। तभी तो श्रुतियाँ वेद आपको नेति 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 कह कर बुलाते हैं, क्योंकि आपका कोई पार ही नहीं पा सकता। अपरंपार हो, इसीलिए तो अपरंपार हो आप। हमारा तो 1-2 ग्रंथ पढ़ के सुन के दिमाग चकरा जाता है। इतनी भगवान की महिमा है। मेरे एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप होने पर भी अज्ञ व्यक्ति, अज्ञ मैंने मूर्ख व्यक्ति, मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 3 प्रकार का भेद दर्शन करते हैं। किंतु मेरे भक्त ऐसा नहीं करते ना। हम शिवजी को किस रूप में देखते हैं? शिवजी गोपेश्वर महादेव के रूप में श्री वृंदावन में बैठे हैं। शिवजी पार्वती को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं। कहाँ? अमरनाथ की यात्रा पर जब हम जाते हैं, अमरनाथ की गुफा में, और शिवजी 1 महीना में पूरी करते हैं, पार्वती 2 महीने में पूरी करती है। तो शिव वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में अग्रगण्य है शिव। शिव कभी भांग नहीं पीते ना। लोगों ने ऐसे बस, शिव तमोगुण का आश्रय उस समय लेते हैं जब इस संसार का संहार करना होता है। नहीं तो शिव शांत मुद्रा में, समाधि मुद्रा में
भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी का ध्यान करते हैं। ये राधा कृपा कटाक्ष किसने गाया? ये देवादिदेव महादेव ने। और राधा की कृपा को प्राप्त करने की उन्होंने लालसा की है। और पार्वती को भी कहते हैं, तुम भी मेरी स्वामिनी प्रिया जी की शरण में जाओ। हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वर प्रदे। रोज पढ़ना चाहिए। तो शिव वैष्णवों में अग्रगण्य हैं और ब्रह्मा जी भगवान के कृपा पात्र हैं, सृष्टिकर्ता हैं। ये वही ब्रह्मा जी हैं जिनको वेणुनाद में सबसे पहले गोपाल मंत्र मिला और जिन्होंने साक्षात ब्रज वृंदावन का दर्शन किया। चिंतामणि प्रकर सदमेशु कल्प वृक्ष, वहां जाकर के क्या देखा? चिंतामणियों के पत्थरों से वहां महल बने हैं। हमारे घर किससे बने हैं? ईंट से, सीमेंट से। ज़्यादा मार्बल भी तो पत्थर ही है। आज टाइल्स लगा लेते हैं, वो क्या है? वो भी तो पत्थर ही है, लोहा है। लेकिन उस अपराकृत चिद्धाम में चिंतामणि प्रकर सदमिषु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, वो कल्प वृक्षों से भरा हुआ गोलोक ब्रज वृंदावन। लक्ष्मी शत सहस्त्र संभ्रमम सेव्यमानम, वहाँ अनंत कोटि कोटि लक्ष्मियाँ श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम की सेवा में नियुक्त हैं। मैं उन गोविंद भगवान का ध्यान करता हूँ। वेणु कुणंत अरविंद दल आयत अक्षम बरहावतंसम असित अम्बुद सुंदर अंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। क्या बात बोली है! गोविंदम आदिम पुरुषम तम हम भजामी। वेणु कणंतम अरविंद दल आयत अक्षम, वो श्री कृष्ण त्रिभंग ललित छवि में और उनके करकमल में वेणु और उनके नेत्र कमल पुष्प के समान नेत्र। क्या सुंदर भगवान की सौंदर्य की! श्याम सुंदरम अचिंत्य अदित्य स्वरूपम। फिर एक श्लोक में कह रहे हैं अंडानी यस्य। अरे सारा सृष्टि तत्व है, माया तत्व है, हर एक तत्व है उसमें। पढ़ो, कभी समय निकाल के इस कार्तिक मास में पढ़ लिया करो। आधा श्लोक पढ़ लो, जरूरी थोड़ी सारा पढ़ना, आधा पढ़ो, जितना समझ आ जाए, आनंद आ जाता है। तो कह रहे किंतु मेरे भक्त ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार मनुष्य की अपने मस्तक यानी माथा, हाथ आदि अंगों में परकीय बुद्धि नहीं होती। हमारा हाथ कोई अलग है, हमारा माथा अलग है, हमारे चरण अलग हैं? नहीं ना, ये हमारे इस शरीर के ही अंग हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, अर्थात ये दूसरे व्यक्ति के हस्त मस्तक नहीं है। वे ऐसा नहीं सोचते। वैसे ही मेरे प्रति अनुरक्त विद्वान व्यक्ति भी हम तीनों में कोई भेद नहीं करता। अर्थात हम तीनों सभी प्राणियों की आत्मा है तथा एक ही स्वरूप है। इसे जानने वाला व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करने में सक्षम होता है। ये इस बात को अच्छे से हमें समझना है। इस ग्रंथ को पढ़ने का देखो, एक अपने मन में विचार रख लो, भाव रख लो कि अगर हम श्री बृहद भागवतम अमृतम, पहले इसके टाइटल को समझ लेते हैं। बृहद, बृहद मैंने बहुत बड़ा विस्तार, भागवतम और अमृतम। जो श्रीमद् भागवत में जो अमृत रूपी रस है ना, वो इसमें और चीज़ का विस्तार से हमें समझा दिया गया है। तो वांछा